नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से वास्तु की कुछ बातों का ध्यान रखकर हम अपने ग्रह के किए हुए उपाय से पूर्ण फल या फिर बहुत अच्छा फल ले सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप किसी भी ग्रह का उपाय करते हैं और साथ में एक रुद्राक्ष पहन लेते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष कई तरह के होते हैं, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपके किए हुए ग्रह उपाय जो है किस तरह से आपको और ज़्यादा अच्छा फल देते हैं, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल सकता है। रुद्राक्ष पहनने से आपको रोग से मुक्ति मिलती है, पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है, वाणी में मिठास आती है, संतान प्राप्ति होती है। इस तरह कई और काम या कई और समस्याएं हैं जो दूर होती हैं, और साथ में ही आपकी कई तरह की ऐसी इच्छाएं हैं जो कि रुद्राक्ष के पहनने से पूर्ण हो सकती है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपको पता चल जाएगा कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रुद्राक्ष होता क्या है। रुद्राक्ष एक तरह का फल ही होता है जिसका छिलका निकालने के बाद जो गुठली हमारे पास बचती है, ये हिमालय और नेपाल के इलाके में अधिक पाया जाता है। जो रुद्राक्ष होता है वो 1 से लेकर 14 धारियों वाला हो सकता है, जिसे हम मुख कहते हैं। जिस रुद्राक्ष में धारियां उभरी ना हो, कीड़े ने खाया हो या पूरी तरह गोल ना हो, उसको धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। तो दोस्तों, अगर हम रुद्राक्ष की श्रेणी की बात करें तो इसको आकार के हिसाब से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले होती है उत्तम श्रेणी। जो रुद्राक्ष आकार में आंवले के फल के बराबर हो वो उत्तम माना जाता है, मतलब कि सबसे बढ़िया रुद्राक्ष होता है। मध्यम श्रेणी वाला रुद्राक्ष जो कि बेर के फल के समान हो, उसको मध्यम श्रेणी वाला रुद्राक्ष कहा जाता है, क्योंकि इसके रिजल्ट उत्तम श्रेणी के रुद्राक्ष से थोड़े कम मिलते हैं। निम्न श्रेणी चने के बराबर के आकार वाले जो रुद्राक्ष होते हैं वो सबसे नीचे की श्रेणी में आते हैं। इनके फल थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन हर तरह के रुद्राक्ष का फल हमें जरूर मिलता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रुद्राक्ष को धारण कैसे किया जाता है। रुद्राक्ष को अधिकतर लोग बिना किसी पूजन के ही धारण कर लेते हैं। इस प्रकार जो रुद्राक्ष होता है उसके हमें फल तो मिलते हैं, लेकिन वो वैज्ञानिक फल ही होते हैं, मतलब उसका वैज्ञानिक लाभ ही हमें मिल पाता है अगर हम बिना किसी विधि के उसको धारण कर लेते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने की एक विधि है। आपने सबसे पहले उस विधि को जानना है। अगर आप उस प्रकार धारण करेंगे तो आपको इसके पूर्ण फल प्राप्त होंगे। रुद्राक्ष को आप श्रावण के महीने में किसी भी सोमवार के दिन या फिर पूरे श्रावण के महीने में किसी भी दिन धारण कर सकते हैं, या फिर इसको शिवरात्रि के दिन आप धारण कर सकते हैं, या किसी भी पूर्णिमा के दिन धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को हम किसी भी सोमवार को सूरज उदय से पहले धारण कर सकते हैं। शिवरात्रि या पूर्णिमा या एकादशी की तिथि को भी इसको धारण करने का महत्व है। और अगर हम इन खास दिनों में इनको पहनेंगे तो इसका जो हमें फल है बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। अगर हमने इन दिनों में रुद्राक्ष पहना है, उससे पहले हमें उसको पंचतत्व से उसको स्नान कराना पड़ेगा, मतलब कि उसको दूध, शहद, दही, तुलसी और गंगा जल से पहले धोकर उसके बाद ही धारण करना चाहिए। फिर हमें उसके बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष की। एक मुखी रुद्राक्ष वो होता है जिसके ऊपर एक ही धारी होती है। एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का ही रूप माना गया है। इसकी उत्पत्ति बहुत ही कम होती है, इसको प्राप्त कर पाना बहुत ही दुर्लभ है। एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य 29 दोषों को समाप्त करता है, मतलब कि जिसके कुंडली में सूर्य से संबंधी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है उसको
ये रुद्राक्ष पहना लेना चाहिए, उससे उसके सूरज के जो बैड रिजल्ट है वो नहीं मिलते हैं। इसको धारण करने से नेत्र संबंधी रोग, हृदय रोग, पेट रोग और हड्डियों के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। मतलब कि ये इन रोगों से मुक्ति दिलाता है। इसे धारण करने से सांसारिक, मानसिक, शारीरिक और दैव्य कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ आपकी जो आत्मा है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब कि आत्मबल बढ़ता है। राशि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि, सिंह राशि और मेष राशि के व्यक्तियों को इसे जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष की। ऐसा रुद्राक्ष जिसके ऊपर दो धारियां बनी हो उसे दो मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष को शिव शक्ति का स्वरूप माना गया है। हृदय, फेफड़े और नेत्र के जो रोग होते हैं, इस रुद्राक्ष को धारण करने से उनमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसे धारण करने से भगवान अर्धनारीश्वर, मतलब कि आदि पार्वती और आदि शिव जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। इसे धारण करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। मतलब अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। फिर आपके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाएंगी। युवक युवतियों के विवाह के लिए यदि अड़चन आ रही हो तो इस रुद्राक्ष को पहनने से विवाह जल्दी हो जाता है। कर्क राशि वालों के लिए यह रुद्राक्ष बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आपकी कर्क राशि है तो आपको ये रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष की। तीन मुखी रुद्राक्ष ऐसा रुद्राक्ष होता है जिसके ऊपर तीन धारियां बनी होती हैं, इसीलिए उसे तीन मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। इस रुद्राक्ष को अग्निदेव का स्वरूप माना गया है। इसे धारण करने से नीरस बन चुके जीवन में फिर से उमंग जागने लग जाती है। जैसे कि अगर आपको किसी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम है, खासकर आदमियों के लिए ये तीन मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इसके साथ साथ तीन मुखी रुद्राक्ष पेट से संबंधित होने वाली बीमारियों को भी दूर करता है। ये रुद्राक्ष जो मिथुन राशि वाले हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपको ये रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं चार मुखी रुद्राक्ष की। ऐसा रुद्राक्ष जिसके ऊपर चार धारियां हों उसे चार मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। अगर आपको संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, क्योंकि इसे धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है। ये रुद्राक्ष बुद्धि को तीव्र करता है, शरीर के रोगों को दूर भगाता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से वाणी में मिठास आती है और दूसरों को अपना बनाने की कला विकसित होती है। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं तो आपको ये रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो आपके पास आया हुआ कस्टमर कभी खाली नहीं जाएगा, आपसे कुछ ना कुछ लेकर ही जाएगा। जो 8 नंबर राशि होती है वृश्चिक राशि, उनको ये धारण जरूर करना चाहिए। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों जो 5 मुखी रुद्राक्ष होता है उसके ऊपर 5 धारियां होती हैं, इसीलिए उसको 5 मुखी रुद्राक्ष कहा गया है। 5 मुखी रुद्राक्ष को सर्वगुण संपन्न माना गया है। ये भगवान शिव का सबसे प्रिय रुद्राक्ष है। इसे सभी रुद्राक्षों से सबसे अधिक शुभ और पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। इसका अधिपति ग्रह गुरु ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है तो आपको ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से गुरु से संबंधित होने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपकी कुंडली में गुरु अच्छे फल देने शुरू कर देगा। पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से रक्तचाप जिसे हम बीपी बोलते हैं, मधुमेह जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं,
सामान्य रहता है, मतलब कि वो ठीक हो जाते हैं। अगर आपको शुगर की बीमारी है या फिर बीपी की बीमारी है तो आपके लिए ये रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। पेट के रोगों में भी ये रुद्राक्ष बहुत ही लाभकारी होता है। मन में आने वाले गलत विचारों को यह नियंत्रण करता है। राशि के अनुसार मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए ये बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष की। जिस रुद्राक्ष पर 6 धारियां हो उसे 6 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। यह रुद्राक्ष जो होता है भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि उसका स्वरूप माना जाता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से बुद्धि का विकास होता है और साथ ही साथ लीडरशिप की क्वालिटी भी आप में बढ़ती है, विकसित होती है। शरीर में आने वाले रोगों को यह दूर करता है। इस रुद्राक्ष को जो भी आदमी पहनता है उसका जो शुक्र है वो अच्छे फल देने शुरू कर देता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे फल नहीं दे रहा है तो आपको ये रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। अगर आपकी 2 नंबर राशि या 7 नंबर राशि है तो भी आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। मतलब कि 2 नंबर राशि वृष राशि और 7 नंबर राशि तुला राशि, अगर आपकी दोनों में से कोई राशि है तो आपके लिए ये रुद्राक्ष बहुत ही लाभकारी हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष की। ऐसा रुद्राक्ष जिस पर 7 धारियां हो उसे 7 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है सप्त ऋषियों को रिप्रेजेंट करता है। माँ लक्ष्मी की इस पर खूब कृपा बरसती है। माँ लक्ष्मी इसको बहुत पसंद करती है, इसीलिए जो आदमी 7 मुखी रुद्राक्ष पहनता है उस पर माँ लक्ष्मी अपना धन बरसाती है, आशीर्वाद देती है। उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। 7 मुखी रुद्राक्ष पर शनि का भी खूब प्रभाव माना गया है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। 7 मुखी होने के कारण यह रुद्राक्ष शरीर के सप्त धातुओं को रक्षित करता है, मतलब कि उसको सिक्योर करता है। तो आपके इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है। जो व्यक्ति मानसिक बीमारी या जोड़ों के दर्द से परेशान है उन्हें ये रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। अगर आपकी 10 नंबर या 11 नंबर राशि है तो भी आपको ये रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 10 नंबर राशि मतलब मकर राशि और 11 नंबर राशि मतलब कुंभ राशि, अगर आपकी इनमें से कोई भी राशि है तो ये रुद्राक्ष आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। दोस्तों ऐसा रुद्राक्ष जिस पर 8 धारियां बनी हो उसे 8 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष भैरव जी का स्वरूप माना गया है। इसे प्रदान करने से श्री गणेश जी बहुत ही खुश होते हैं। इसे धारण करने से अष्ट देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है और धन भी खूब आता है। इसे धारण करने से इंद्रियों को नियंत्रण करने की शक्ति बढ़ती है। मतलब कि आपके अंदर अगर आपके मन को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है तो ये रुद्राक्ष आपकी सहायता कर सकता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से बुद्धि, ज्ञान, धन और यश को प्राप्ति होती है। यह रुद्राक्ष जीवन की हर मुश्किलों को दूर करने का मादा रखता है और रिद्धि सिद्धि प्रदान करता है। 8 मुखी रुद्राक्ष राहु ग्रह से संबंधित है। अगर आपकी कुंडली में राहु का कोई दोष है, राहु से आप परेशान हैं, तो आपको ये रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से आपको कभी भी राहु परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों जो रुद्राक्ष 9 धारियों के साथ हो उसे 9 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष को मां भगवती की 9 शक्तियों का प्रतीक माना गया है। इसके साथ साथ कपिल मुनि और भैरव देव की भी इस पर खूब कृपा रहती है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस रुद्राक्ष का प्रधान केतु ग्रह है।
इसलिए अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा नहीं है, केतु से संबंधित बुरे प्रभाव मिल रहे हैं, तो आपको 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इससे राहु बुरे प्रभाव देने बंद कर देता है। इसको धारण करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, मन को शांति मिलती है। माँ दुर्गा का स्वरूप होने के कारण ये रक्षा कवच का कार्य करता है। जो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उनके लिए ये रुद्राक्ष बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा साकार हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, तो आपको ये रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। तो दोस्तों, अगर किसी रुद्राक्ष पर 10 धारियां हो उसे 10 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। इस रुद्राक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इस रुद्राक्ष के धारण करने से ऊपरी बाधाएं, भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियां शरीर से दूर रहती हैं। तंत्र मंत्र और साधनाएं करने वाले जातक को ये रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से उनको जल्दी ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पेट के रोगों में, गठिया, दमा या नेत्र के रोगों में ये रुद्राक्ष बहुत ही लाभकारी रहता है। अगर आपकी कुंडली में आपकी 9 नंबर या 12 नंबर राशि है, मतलब कि धनु राशि या मीन राशि है, तो भी आपके लिए ये रुद्राक्ष लाभकारी साबित हो सकता है। अगर आपकी ये राशियां हैं तो आपको ये रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। दोस्तों, जो रुद्राक्ष 11 धारियों के साथ होता है उसे 11 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव के 11 रुद्रों का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव के 11वें अवतार हनुमान जी की विशेष कृपा इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले पर बनी रहती है। अगर आपको व्यापार में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्यापार में उन्नति चाहते हैं, तो ये रुद्राक्ष आपकी सहायता कर सकता है। इस रुद्राक्ष के धारण करने पर अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। धार्मिक हवन या फिर किसी तरह का और धार्मिक कार्य करने में ये रुद्राक्ष आपको सफलता प्राप्त कराता है। अगर आप घर में कोई यज्ञ कर रहे हैं या फिर कोई और धार्मिक कार्य कर रहे हैं, जैसे कि जागरण वगैरह, तो आपकी कोई इच्छा है, तो अगर आप ये रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो आपके किए गए धार्मिक कार्य से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। अगर आपकी कुंडली में आपकी 5 नंबर या फिर 1 नंबर राशि है तो आपको ये रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी रुद्राक्ष पर 12 धारियां हो उसे 12 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष को भगवान महाविष्णु का स्वरूप माना गया है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से गंभीर रोग भी ठीक हो जाते हैं। अगर आपको कैंसर है या फिर ऐसी कोई बीमारी है जो कि गंभीर रूप धारण कर चुकी है, तो आपको 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इस रुद्राक्ष को धारण करने से हृदय, दिमाग और उदर रोगों में लाभ प्राप्त होता है। ये रुद्राक्ष सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से आपको बचाता है। अगर आपकी 7 नंबर या फिर 8 नंबर राशि है तो आपके लिए ये रुद्राक्ष खास लाभकारी है। इसीलिए इस रुद्राक्ष के लाभ लेने के लिए आपको ये रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी रुद्राक्ष पर 13 धारियां हो उसे 13 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष को स्वर्ग के राजा इंद्र देव का स्वरूप माना गया है। इसके साथ साथ इसको धारण करने पर कामदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त रहता है। अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो आपके लिए ये रुद्राक्ष खास लाभकारी साबित हो सकता है। इसे धारण करने से वशीकरण या किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण भी आप में आ जाता है। जिनके जीवन में प्रेम और ग्रस्त सुख की कमी है उन्हें ये रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेल पर्सन हैं तो आप अपनी बीवी को इस रुद्राक्ष के धारण करने के बाद सेटिस्फाइड कर सकते हैं।
सभी प्रकार के ग्रहों के प्रभाव को अपने अनुकूल बनाने के लिए ये रुद्राक्ष आपके बहुत ही काम आ सकता है। इसीलिए ये खास लाभकारी रुद्राक्ष है। इसे आपको जरूर धारण करना चाहिए और इसके लाभ लेने चाहिए। दोस्तों, जिस रुद्राक्ष पर 14 धारियां हो उसे 14 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात हनुमान जी का स्वरूप ही माना गया है। इसलिए हनुमान जी की उपासना करने वाले जातक को ये रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं को इस रुद्राक्ष के धारण करने से दूर किया जा सकता है। ये रुद्राक्ष आदमी को ऊर्जावान और निरोगी बनाता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से साधना में रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आपकी 8 नंबर या 1 नंबर राशि है तो आपके लिए ये रुद्राक्ष बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। अगर आप जिंदगी में बहुत ही जल्दी तरक्की करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं आपको किसी का डर ना हो, तो आपके लिए ये रुद्राक्ष बहुत ही लाभकारी हो सकता है। अगर आप पुलिस या मिलिट्री में नौकरी करते हैं तो आपके लिए ये रुद्राक्ष और भी ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, रुद्राक्ष केवल वस्तु या कोई बीज नहीं है, ये खुद एक ऐसी दैवीय शक्ति है जिसमें साक्षात शिव शंकर भगवान का अंश होता है। रुद्राक्ष का प्रयोग हम अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए कर सकते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन काल से क्या आदि काल से होता आ रहा है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको इस्तेमाल करके सस्ते में ही इसके लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।